हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंडफुली सी ट्यूटोरियल्स। आज हम स्कोप रूल्स के बारे में जानेंगे। स्कोप रूल्स के बारे में जानने से पहले हम उसके बारे में कुछ बातें जानेंगे जिससे हमें स्कोप रूल समझने में थोड़ी आसानी होगी। बाय डिफॉल्ट द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल इज लोकल टू द फंक्शन इन विच इट इज डिफाइंड। यानी कि स्कोप का मतलब क्या होता है, जहां पे भी वेरिएबल डिक्लेयर होता है जिस भी फंक्शन में, चाहे वो मेन में डिक्लेयर है या किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन में डिक्लेयर है, तो उसका स्कोप उस फंक्शन में ही लोकल होता है। यानी कि उस फंक्शन के बाहर उसका, यानी कि उस फंक्शन से बियॉन्ड उसका कोई भी स्कोप नहीं होता। वो उसी फंक्शन में ही यूज हो सकता है, कोई और फंक्शन उसे कॉल नहीं कर सकता। या मेन भी जो है उसे, अगर वो किसी फंक्शन और किसी और फंक्शन में डिक्लेयर है तो मेन भी उसे यूज नहीं कर सकता। उसे यूज करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स, कुछ मतलब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। For example, if we want any variable to be available to any function from main, we have to explicitly pass as parameter to that function। यानी कि अगर एक वेरिएबल मेन में डिफाइन है और उसे हम किसी और फंक्शन में यूज करना चाहते हैं जो कि वेरिएबल मेन में डिफाइन है, तो हमें उस फंक्शन में उसे एज अ पैरामीटर जो है वो पास करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एक वेरिएबल है जो मेन में डिफाइन है, यानी मेन में डिक्लेयर है, और उसे हम डिस्प्ले फंक्शन में यूज करना चाहते हैं, तो हमें डिस्प्ले फंक्शन में उसे एज अ पैरामीटर जो है वो पास करना होगा। Next, if we want any variable to be available to main from any function, we will have to return it to main using the return statement। यानी कि अगर एक वेरिएबल किसी फंक्शन, किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन में डिक्लेयर है और आप उस वेरिएबल को मेन में यूज करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि वो वेरिएबल हमें मेन में अवेलेबल हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हम एक रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करेंगे उस फंक्शन के अंदर, और रिटर्न स्टेटमेंट में हम उस वेरिएबल को रिटर्न करवा देंगे जो हम मेन में अवेलेबल करना चाहते हैं। लेट अस सपोज एक डी वेरिएबल है, वो एक यूजर डिफाइंड फंक्शन में डिक्लेयर है और हम उसे मेन में भी यूज करना चाहते हैं, तो हम उस फंक्शन में, यूजर डिफाइंड फंक्शन में एक रिटर्न स्टेटमेंट ऐड कर देंगे, रिटर्न डी, ताकि हम डी की वैल्यू को मेन में भी यूज कर सके। तो इस तरह से हम जो है एक वेरिएबल के स्कोप को बढ़ा सकते हैं। अगर आप मेन से किसी फंक्शन में लाना चाहते हैं तो आप उस फंक्शन में ऐसा पैरामीटर पास करेंगे उसे, और अगर आप किसी फंक्शन से मेन में लाना चाहते हैं तो आप रिटर्न स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। अब हम स्कोप रूल्स कैसे यूज करते हैं वो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे।